सुबह उठ गई हूँ तो सबसे पहले आज अपना कमरा क्लीन करूँगी। और देखिए ये अलमारी हटवा करके खूब अच्छी तरह से साफ़ करवाया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे अलमारी नहीं हटाई है। बेड वगैरह सरका करके सब आज डीप क्लीनिंग करते हैं घर की। काफ़ी दिनों बाद आओ ना तो उस तरह से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, तो हम भी लगे हैं और साथ में अपने हाउस हेल्पर। तो ये दिखा रही, देखिए कितना कूड़ा निकला। तो हमने कहा तुम ही लोग तो झाड़ू पोछा करती हो, किस तरह करती हो? तो कि भाई इतना कूड़ा है। तो कह रही अलमारी के पीछे झाड़ू थोड़ी ना जाता है। तो अलमारी सरका के उसमें आज हम लोगों ने साफ़ सफाई करी। फिर हमने भिगान स्प्रे वगैरह छिड़क दिया है। बहुत भारी है पर इसने देखिए खसका लिया है। इसके बाद जो है पोछा लगा चुकी थी, तो हमने देखा मेरे बेड के किनारे भी काफ़ी जाला टाइप का दिख रहा। तो फिर लग गए हम लोग बेड के किनारे भी जाला वगैरह साफ़ करने में और सब क्लीन कर लिया। तो फिर जब इनके कमरे में आया तो यहाँ है मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो देख रहे हैं भैया यहाँ पर जाने कितनी एक्सपायरी कॉस्मेटिक की चीज़ें हमारे ड्रेसिंग टेबल में पड़ी हैं, क्योंकि हम कोई भी जल्दी मेकअप की चीज़ यूज़ नहीं करते। बेटी थी तो वो यूज करती थी तो ले आई थी, तो सब रखा है। राम राम जी, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। पूरे घर को क्लीन कर डाला 2 दिन में। हम नहा लिया है, नहा करके पूजा कर लिया है भगवान की। अब जा रहे हैं, नाश्ता बन गया है खाने। देखो मेरे घर पे नाश्ते में क्या बन रहा है। ये देखो, ये बना रहे लौकी का तरुआ और आलू का पकौड़ी। आज सुबह से बारिश हो रही थी तो कुछ इस तरह सा खाने का मन कर रहा था, चटपटा सा। तो ये चटनी पिसवा लेते हैं, धनिया मिर्चा नींबू और सौंफ नमक डाल के। और ये है लौकी की पकौड़ी और आलू की पकौड़ी। लौकी को छील के काट लिया है, बेसन का नमक मिर्चा डाल के घोल बना लिया, बस सरसों के तेल में तल लेते हैं। चटनी बना लिया है और पकौड़ी ये है लौकी की और आलू की नाश्ते में। आज मौसम बहुत अच्छा है तो यही पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, इनको दे दिया और ख़ुद भी खाने लगे हैं। बहुत ही टेस्टी गरम गरम बनी हुई है। पूजा करके बस तुरंत उठे तो भूख भी लगी हुई थी और बहुत टेस्टी लग भी रही है, क्योंकि देखिए बाहर पानी भी बरस रहा है हल्का हल्का, रिमझिम रिमझिम। तो बची हुई पकौड़ियाँ फिर ये पूजा निकाल रही है और हम लोग को खिला रही। वैसे भी ये बहुत प्यार से खिलाती है। अगर आपका एक खाने का मन है ना तो इतने प्यार से कहेगी कि आप 2 खा लेंगे। इसमें इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरा एक टॉप्स गिर गया था। वो तो कहिए मिल गया, नहीं तो हम तो सोचे कि 1 घंटे बाद मिल गया घर पे। जो एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। ईरान इस बार इजरायली मुख्य एजेंसी अमान और मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग पता नहीं कैसे खुल गया था। इजरायली सैन्य मुख्य एजेंसी अमान का लॉजिस्टिक सेंटर, वही मोसाद का मुख्यालय हजरिया और यूनिट 8200 के कुछ गुप्त ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। आपको बता दें कि यूनिट 8200 भगवान को जब प्रसाद माना तब मिला। हमारे इनको मिला तो कह रहे हमें प्रसाद थे, आप प्रसाद खाएं। सच में गणेश जी प्रसाद माना था। फिर मेरी बहन आई हुई थी तो उसके बाद हम लोग ये 4 बजे के करीब चले गए थे मंदिर। तो वहाँ पे दर्शन किया है। काफ़ी मतलब अच्छा मंदिर है। यहाँ पर 108 भगवान शिव जी की पिंडियाँ हैं और मतलब घर के थोड़ी दूर पर है मणि महेश्वर। तो वहाँ दर्शन करने चले गए थे। यही पकौड़ी खाई थी, खाना हम लोगों ने नहीं खाया था और सबने पकौड़ियाँ ही खाई थी बाद में। और फिर इस तरह से वहाँ मंदिर काफ़ी अच्छा है। तो बस वो 2-3 दिन के लिए आई तो हुआ फटाफट घूम लो, आधा दिन है बर्बाद किए हो। तो चले गए थे दर्शन करने। काफ़ी अच्छा मंदिर है। जाते जाते मतलब बादल हो गया था, शाम 5 तो बज ही गया था करीब। और फिर दर्शन करके वहाँ से यहाँ पे शिव जी का जो है बड़ा अच्छे से शिवलिंग भी बड़ा सा है, उसका रुद्राभिषेक हो रहा था। तो बनारस में मंदिर के घाट यही सब चीज़ें हैं, जो कोई आता है तो उसको यहीं का बस मंदिर घाट यही सब दिखा दिया जाता है। ठंडा ठंडा कोला हम लोग ले लिए। कोला इंजॉय करते हैं ऑटो में।
आप कभी आ गए? सब 80 घाट पे नाव में बैठ के घूमने जा रहे हैं, दशाश्वमेध घाट तक, नमो घाट तक जा रहे हैं, ले जा रहा घुमाने। जय हो गंगा मैया। आगे मणिकर्णिका से भी आगे है नमो घाट। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। हम लोग फिर वहाँ से चले गए थे 80 घाट के। वो घर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, शाम हो चुकी थी, तो घाट पे चले गए थे। और देखिए पानी बरसा हुआ है, तो गंगा जी कितनी ढेर सारी भरी हुई है, लहरा रही हैं। सभी लोग नाव पे बैठकर नमो घाट तक चले गए थे और नमो घाट से फिर वापस 80 घाट आ गए थे। आते आते हम लोग को बिल्कुल रात हो गई थी, मतलब आरती का एंड हो गया था, यानी कि 8 बज गए थे सोच लीजिए। और हम लोग 6:30 बजे के करीब नाव पर बैठे थे। काफ़ी मतलब बहुत धीरे धीरे चल रही थी। हम लोग ये बात कह रहे थे तो नाव वाला बोल रहा था पानी का बहाव बहुत तेज है, इस वजह से। फिर ये दूसरे दिन सुबह सुबह हम लोग चले गए थे दशाश्वमेध घाट। वहाँ पर गंगा स्नान किया है और ये पंडित जी के पास बैठ करके करते हैं दान पुण्य। हमने, मेरी बहन ने नहा लिया और जीजा वगैरह लोग अभी नहा रहे हैं। ये वह इन लोगों ने कहा हम लोग दशाश्वमेध घाट पे ही नहाएंगे, तो हमने कहा भाई चलो। और गर्मी उमस इतनी ज़्यादा है, देखिए कितना पसीना हो रहा है। इसके बाद शाम को हम लोग चले गए थे लस्सी पीने, और पास में ही एक मंदिर है तो वहाँ चले गए थे दर्शन करने। तो फिर ये हनुमान जी हैं, यहाँ पे सबने दर्शन किया हनुमान जी के। हनुमान जी महाराज जी की दया दृष्टि सब पर बनी रहे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ काली जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति। पहले हम लोग इस साइड पे रहते थे तो अक्सर आते थे इस मंदिर। अब ये मेरे घर से तो भाई दूर पड़ता है, तो अब तो बहुत दिन बाद आए हैं, पर यहाँ पर पहले हम लोग अक्सर आते थे। बस यही छोटी सी ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे चाट खाने पर। हम लोग एकादशी का व्रत था तो हम लोगों ने नहीं खाई थी, दोनों बहनों ने, और लोगों ने खाई थी। बाय बाय।